हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 21 ऑफ मार्च 2025। तो आज था साइंस का पेपर 10th क्लास का और आज मैं इस पेपर को पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से लेवल काफ़ी इजी था, मॉडरेट था, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो फटाफट से चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले सेक्शन ए में देख लो। विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। तो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है, ऑप्शन बी is the correct answer. Second question, in which organism new organism can be produced by regeneration किसमें होता है? तो प्लेन एरिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग, किडनी किसका पार्ट है? तो एक्सक्रिएशन सिस्टम का पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन। देखो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन तो एनिमल्स हार्मोन होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में होता है। साइटोकाइनिन नहीं है तो ये ऑब्वियसली प्लांट हार्मोन हो जाएगा। ओके, जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1, 1:1 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रोप्स। एनर्जी का सही यूज, प्राइमरी यूजर कौन है? तो प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको आर और फोकल लेंथ में रिलेशन बताना था, तो फोकल लेंथ का अपन डबल करते हैं तो रेडियस निकलता है अपना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बीम ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इन स्प्लिट अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स द लाइट विच अंडरगोज लीस्ट डेविएशन। देखो कोई प्रिज्म है, उसमें से लाइट निकलती है तो 7 कलर्स में वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। सबसे कम कौन सा कलर डेविएट होता है? तो ऊपर ही ऊपर तुमने देखा होगा रेड कलर होता है, तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। नीचे नीचे वायलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं। इस परिपथ का अपने को P और Q के बीच में अपने को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका देखो सबसे पहले दोनों जुड़े हुए हैं सीरीज़ में, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 4। सीरीज में अपन सीधा सीधा ऐड करते हैं, आपको पता हो तो RS = R1 + R2, ठीक है, यही करते हैं अपन। तो 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब ये वाला 4 और ये वाला 4 ये है पैरेलल में, तो पैरेलल में अपन कैलकुलेट करते हैं 1/RP = 1/R1 में 4 लिख रहा हूँ, 1/R2 भी 4 ही है अपने, दोनों 4 4 है। कैलकुलेट करोगे तो 2/4 आएगा, और RP को वापस आप उल्टा कर दोगे तो 4/2, इट मीन्स 2 2 ज़ा 4। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर है, ठीक है, इसमें कोई पूछने की जरूरत ही नहीं थी आपको, इजी सा क्वेश्चन था। इन द राइट हैंड थंब रूल थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स। देखो राइट हैंड ये वाला अगर अपना कंडक्टर है तो इसमें ये करंट की दिशा होती है राइट हैंड थंब रूल में, और ये उंगलियों की दिशा अपनी कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, तो ऑप्शन ए, ठीक है। थंब करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इसमें। इसका देख लो अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है इधर की साइड, करंट इधर की साइड है, तो अपना जो फोर्स होगा, फोर्स जो कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करने वाला है वो होगा, वो अंदर द पेज होगा, ठीक है, इनटू द पेज, पेज के अंदर होगा। ये वाला रूल आप अप्लाई करके देखो, पता चल जाएगा किधर होगा। आगे चलते हैं। द गैस इवॉल्व्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो रिएक्शन में लिख के बता रहा हूँ, Zn जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन करवाओगे ZnSO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, सीधी सी बात है। तो हाइड्रोजन गैस इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। ओके, अभिक्रिया दे रखी है आपको, रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए सत्य कथन, सही स्टेटमेंट तुम्हें देखना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो रिएक्शन देखो आप, सबसे पहले तो पीबी लेड ऑक्साइड का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया, देखो हट गया, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। उसके अलावा कार्बन का देखो, कार्बन के साथ O जुड़ रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। थर्ड और फोर्थ अपना दोनों सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ फॉस्फोरस, देखो फॉस्फोरस एटम का एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है, 15 होता है। तो Kl फर्स्ट में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, 10 हो गए, बचा कितना 5, तो M वाले में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो C2H2N+2, डबल से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा इसमें ये 2 2 4 + 2 6, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अनसेचुरेटेड पूछ लेता तो उसमें होते हैं कौन से, जो एल्कीन और एल्काइन आपके बच गए वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। आगे चलो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन CH4 में कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करूँ। CH4 का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, 4 कार्बन आजू बाजू, तो इसके कोवेलेंट बॉन्ड देखो 1 2 3, 4 कोवेलेंट बॉन्ड इसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, ए फीडबैक मैकेनिज्म, फर्स्ट वाले में आएगा फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, हिंदी में लिखना है तो प्रतिक्रिया आप लिखेंगे। द वेब मेड बाय ब्रांचिंग फूड चेन्स, फूड चेन आपकी बनती है, ठीक है, फूड चेन्स बनती है, इस सारे प्रक्रम को अपन फूड वेब बोलते हैं। सेकंड वाले में फूड वेब आ जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर जो है कॉपर के बनाए जाते हैं, क्योंकि अब आप इसमें अपनी समझ के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते थे, जैसे कि कॉपर का लो रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टिविटी होता है, इस वजह से वो गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक वायर उसके बनाए जाते हैं, या फिर वो गुड कंडक्टर होता है इस वजह से भी उसके इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं। बात तो दोनों ही सही है, तो चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो आपका कौन सा सही करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन वायर ऑफ कोयल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, सर्कुलर कोई कोयल है उसमें अपन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो उसका जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें आप इंक्रीज लिखेंगे। द नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन को, देखो मैग्नीशियम है, उसको हम बर्निंग करेंगे तो O2 के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलो, मोर डक्टाइल मेटल बिटवीन गोल्ड एंड आयरन में से कौन सा डक्टाइल है? डक्टाइल मतलब पतले तार में कौन ज़्यादा खींचा जा सकता है, तो गोल्ड अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि 1 ग्राम गोल्ड से ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, बहुत लंबा तार होता है, ठीक है। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs, तो आप मैच कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। बाकी गलत की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आगे आपका मैथमेटिक्स का पेपर है उसकी प्रिपरेशन करो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में आई होप आपने अच्छे से लिख दिया होगा। रेस्पिरेशन वही अपन O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर वापस निकालते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना था। आगे चलो, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इन स्ट्रेट लाइन राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, बैलेंस करना वगैरह, ये सब सेरिबेलम करता है आपका, ठीक है। आगे चलो, एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लोर लिखना था, इतने सारे मैंने लिख दिए हैं, इसमें से आपने कौन सा लिखा है या कुछ अलग भी लिखा है तो देख लेना, ठीक है। आपने कुछ अलग लिखा है तो गूगल पे एक बार सर्च कर लेना कि वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। काफ़ी सारे आंसर इसमें हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर वाइट फ्लोर ऑफ पी, तो पर्पल कलर इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो जाएगा। ओके, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू, गाड़ियों में जो पीछे वो साइड मिरर होता है पीछे देखने वाला, कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स आपको इसमें लिखना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मायोपिया से आप क्या समझते हैं? इसमें होता है क्या है कि जो फार ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। नाम इसका नियर साइडनेस, निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। इसमें दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं आपको, पास के अच्छे से दिखते हैं, और अपन कॉन्वेक्स लेंस इसका करेक्शन करते हैं। ये सब आपने थोड़ा बहुत बना के लिखा है तो नंबर मिल जाएंगे, बाकी उल्टा लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर से नापते हैं, करंट एमीटर से नापते हैं, ठीक है। आगे चलो, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड का आपको डायग्राम बनाना था। तो सोलेनोइड का आपकी बुक में है वैसे तो, लेकिन मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। देखो, एक कोइल होती है, सीधी सी कोइल होती है, बैटरी से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे की बना दो, ठीक है। उसके अंदर पड़ा होता है अपना एक सॉफ्ट आयरन,
ठीक है, आयरन कोर। उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने को बनानी होती है नॉर्थ से साउथ, कैसे भी बना दूँ इनको, है ना, ऐसे। ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आपको बनानी थी। आगे चलो। हाँ, इस रिएक्शन में एक्स क्या है, ये आपकी चैप्टर 2 या 3 में से हैं। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हो तो हीट निकलती है बहुत ज़्यादा और एक कंपाउंड बनता है लाइम वाटर, उसका नाम है लाइम वाटर बनता है। और लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ड्रॉ बीकर। बीकर आपको बनाना था, बीकर आपको लैब में देखा ही होगा, वो जो पड़े होते हैं ना डब्बे, ऐसे बीक होती है यहाँ पे, बीकर। बीकर ऐसा होता है, वो आपने बना दिया होगा। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऐसा आपने कुछ लिखा है तो काम चल जाएगा, या फिर आपने COOH भी लिखा है तो भी काम चल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे, दोनों ही सही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और लिखा है तो नंबर की उम्मीद बिल्कुल मत करना। आगे चलो। When the aqueous solution of acid put in electric circuit, the bulb connected in circuit starts glowing। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एसिड एक्वस सॉल्यूशन बीच में भरा हुआ है, उसमें से अपन मतलब सर्किट बना रखा है एक, तो बल्ब क्या हुआ, ग्लोविंग करना स्टार्ट हो गया। तो एक्वस सॉल्यूशन की अपने को प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन एक गुड कंडक्टर था, उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, तभी बल्ब ग्लो हो गया। तो डायग्राम बना के 2-4 लाइनें लिख के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, उसमें आपका काम हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें आपके बनते हैं CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज बनता है, इसमें आपका बनता है, उसमें यीस्ट में तो एथेनॉल प्लस एनर्जी ऐसा कुछ बनता है। और ये आपके एक मसल्स में भी होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, ऐसा कुछ आपको एक्सप्लेन करना था। फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है प्लांट्स की, तो फोटो मतलब होता है प्रकाश, तो प्रकाश की तरफ जो मूवमेंट होती है, जैसे कि सनफ्लावर प्रकाश की तरफ ही मुड़ता रहता है वो दिन भर। ठीक है, तो वो उसकी मूवमेंट जो है वो फोटोट्रोपिक मूवमेंट है। ऐसा कुछ आपने बना के लिखा है, नंबर मिल जाएंगे। अगला है फंक्शन ऑफ 2 ऑर्गन्स फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई भी 2 ऑर्गन्स लिख के उनके फंक्शन, तो टेस्टिस और वास डिफरेंस और भी कुछ होते हैं 2-4, उनमें से किसी के नाम लिख के आपको एक्सप्लेन करना था उनके फंक्शंस। तो ठीक है, आपने कर दिया होगा। ड्रॉ ए लाइन डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, वही आपको XX और XY जेनेटिक्स लेके उनके बीच में क्रॉस करवाना था। ठीक है, ऐसे और ये वाला। ठीक है, तो 4 आएंगे अपने पास, ये आपके अच्छे से दिया हुआ है बुक में। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझाना है, फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूला होता है इसका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका, आपकी बुक में है, लाइट वाले चैप्टर में अच्छे से देख लो उसको एक बार। वाई इज़ द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, ब्लू क्यों होता है, क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है, इसकी वजह से होता है, ऐसा कुछ आपको एक्सप्लेन करना था। वाई एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वोल्टेज अगर सर्किट में ज़्यादा बढ़ जाए तो अपना डिवाइस ख़राब नहीं होते। ठीक है, एक्सीडेंट से बचा लेता है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऐसी 2-4 लाइनें आपको लिखनी थी। आगे चलते हैं। हो गए, इस अभिक्रिया में आपको एक्स क्या होगा वो बताना है। तो देखो, ये बेस है, ये मेटल है, मेटल और बेस मिलके साल्ट बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो H2 यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा। मैथ में भी हमें एक्स निकालना होता है, साइंस में भी निकलवा रहे हैं, क्या करें, एक्स पीछा नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। If copper is kept in moist carbon dioxide, then what effect will happen on its surface? कॉपर ऑक्साइड को खुले में मोइस्ट कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, राइट इट्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपको लिखना है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसका रीजन समझाना है। तो एक जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ब्लीडिंग के रूप में बाहर हो जाता है, वही मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, आगे चलो। और में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम नहीं देखेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लो कि ये अर्थ है, यहाँ से यूवी रेज आ रही है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है ये अपना, तो सबसे पहले ये इस एरिया से टकराएगी तो वहाँ पे क्या होता है,
ऑक्सीजन से ये जो यूवी रेस टकरा के O3 ओजोन बना लेती है, ये इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे चलो। विच छोड़ो इसको, आगे चलो। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? तो V प्रोपोर्शनल I, ये आपको लिखना था। V इज इक्वल टू आई आर, अपन कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले लेते हैं। R इज रेजिस्टेंस होता है। डिफाइन रेजिस्टेंस आपको समझाना है कि एक अपोजिंग कैरेक्टर है किसी भी मटेरियल का, ठीक है, जो कि करंट को अपोज करता है। ऐसा यूनिट ओम लिखनी थी। प्लॉट ए ग्राफ, ग्राफ आपको I V के बीच में प्लॉट करना था, तो लीनियर ग्राफ इसका आता है। ठीक है, ऐसा कुछ आपने लिखा है, काम हो जाएगा आपका। हीटिंग इफेक्ट बाकी समझाना है और वाले क्वेश्चन में, ये आप देख लेना। ओके, नीचे वाला देखो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, राइट केमिकल। सेकंड चैप्टर में से है आपके, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे क्या बनेगा, कार्बोनेट वगैरह ऐसा कुछ बनेगा। आगे देखो, एक्सप्लेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में न्यूट्रिशन का मोड समझाना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन आप समझा सकते हो, कोई फूड पार्टिकल अपने अंदर लेके एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेंक्रियाज में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, तो आप देख लेना, आई थिंक पेप्सिन होता है। एक्सप्लेन फंक्शन, मेरा गलत हो तो आंसर में कमेंट में सही कर देना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेप्सिन होना चाहिए। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ विली फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विली का क्या फंक्शन होता है? विली क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का एरिया वो इंक्रीज कर देते हैं, ये इसका फंक्शन होता है। आगे देखो, अच्छा इसमें आपको क्या निकालना था? ऑब्जेक्ट प्लेस 24 सेंटीमीटर, देखो यू दे रखा है आपको -24। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 16, तो फोकल भी माइनस में आएगा, -16। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, तो V आपको निकालना है, इमेज का डिस्टेंस कितना है V आपको निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगाओ, सीधा सा है 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F, बिल्कुल सीधा सा। इसके अलावा और वाले में आपको सेकंड वाला है, और वाला नहीं है। ड्रा रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल देखो, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो वो पीछे बनती है इधर की साइड में और बड़ी बनती है। ठीक है, ऐसे बड़ी बनती है, फोकस से निकलेगा, दोनों पीछे जाके यहाँ कुछ मिलेगा। ठीक है, वो इमेज बन जाएगी बड़ी सी। ऐसा कुछ डायग्राम आपको बनाना था, लास्ट वाला आपकी बुक में है एग्जैक्ट। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ +2 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, नेचर ऑफ द लेंस। तो +2 कौन से लेंस की होती है? देखो, प्लस में होती है इस वाले की, कॉन्वेक्स लेंस, तो नेचर तो हो जाएगा इसका कॉन्वेक्स। और इसका फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आप पावर इज इक्वल टू 1/F लगाओ। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पावर जो कि 2 है, 1/2 मतलब 0.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिशेल की संरचना, एनालाइज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप डिटर्जेंट बाय गिविंग स्ट्रक्चर ऑफ मिशेल। मिशेल की संरचना आपको ये डर्ट हो गया, इसके अलावा ये सोप के पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मिशेल का स्ट्रक्चर था चैप्टर 4 के लास्ट में, कार्बन वाले चैप्टर के लास्ट में। उसके अलावा आपको एस्ट्रिफिकेशन और में दे रखा है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन विथ एल्कली, किसकी रिएक्शन? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन। तो एस्टर क्या होता है? एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल, दोनों मिलके एस्टर बनाते हैं, ये आपका चैप्टर 2 में मिलेगा। ठीक है, एसिड या बेस, या फिर चैप्टर 1 में या फिर चैप्टर 4 में मिलेगा, आई थिंक कार्बन वाले में, हाँ चैप्टर 4 में। रिएक्शन विद एल्कली, ये भी आपका चैप्टर 4 में मिलेगा। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। बाकी और कोई क्वेश्चन आपको डिटेल में जानना है कमेंट कर सकते हैं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर, कीप गोइंग, कीप इट अप, गुड बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।